हेलो गुड मॉर्निंग वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की सुबह जो है वो ये पार्सल रिसीव हुआ जो कि मैंने काफ़ी देर से ऑर्डर किया हुआ था और फाइनली मुझे रिसीव हो गया। आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट दिस वन। तो मैंने कहा चलो भी नाश्ता वाश्ता करके फ़ौरन से मैं ऊपर आई हूँ और मैंने कहा जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ और साथ ही साथ आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ और फिर मैं देखूंगी ट्राई करके कि कितनी जो चीज़ें इसमें से निकली हैं वो ठीक हैं विच वी कैन कीप, और जो पसंद नहीं आएगा वो तो डेफिनेटली रिटर्न होगा। सो लेट्स स्टार्ट ओपनिंग दिस और जल्दी से हम इसको देखते हैं बिकॉज मुझे बार बार सेल के नोटिफिकेशंस देखी H&M मोटिवेट कर रहा था कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ही लूँ। खैर मैंने अपने लिए सारी चीज़ें मंगाई हैं, मतलब ये सारे पैकेज में जितने भी कपड़े हैं दे आर ऑल माइन। तो अब जल्दी से मैं इसको खोल रही हूँ ताकि मैं जल्दी से इसको सब चीज़ों को बाहर निकाल सकूँ और देखूँ बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट देम बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द साइजेस बिकॉज मैंने इस तरह के कपड़े जो हैं वो ट्राउजर्स और इस तरह के शर्ट्स ट्यूनिक्स वगैरह H&M से फर्स्ट टाइम ऑर्डर किए हैं। मुझे H&M इतना कलरफुल नहीं लगता। नॉर्मली जब भी हम जाते हैं, ज़ियाद को तो बहुत ही बुरा लगता है, ज़ियाद को तो खैर मार्क्स एंड स्पेंसर भी बहुत बुरा लगता है, उसको लगता है बहुत ही डल शॉप है मार्क्स एंड स्पेंसर की। ऑल्दो आई लाइक मार्क्स एंड स्पेंसर और मार्क्स एंड स्पेंसर से मैं बहुत नॉर्मली ज़्यादा चीज़ें लेती हूँ बट H&M मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करता, नॉट इवन इन विंटर्स नॉट इवन इन समर्स। खैर तो ये सारे कपड़े मैंने लिए हैं, ये सारी ये सिल्क की शर्ट्स हैं और मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी जब पिक्चर्स में मैंने ऑनलाइन देखी हैं, बट लेट्स सी कि ये ट्राई करके कैसी लगेंगी। सो आई विल ट्राई देम एंड देन आई विल डिसाइड आई एम कीपिंग और नॉट। सो रूम की हालत इस वक्त इस तरह से है, ये जैसे एक दफा फिनिश हो जाएगा तो फिर मैं आपको पूरे रूम का टूर दूंगी वेरी सून बिकॉज रूम का मेकओवर हो चुका है और बेडरूम बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन चेंज कर दिया है हमने। तो अब बस ये लास्ट काम बाकी है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं टूर कराऊंगी। यहाँ पे देखें मैंने ज़बरदस्त सी देखने वाली दाल तैयार की है साथ ही साथ, और इंस्टेंट पॉट में पकाने का बहुत बेनिफिट होता है कि आप सारी चीज़ें डाल देते हैं और उसके बाद में आप भून लें आराम से, अपनी चॉइस है, आपकी चॉइस है, आप इंस्टेंट पॉट में ही करना चाहते हैं या फिर सेपरेट किसी और कुकिंग पॉट में करना चाहते हैं। मुझे इस तरह से ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है बिकॉज मुझे लगता है कि फ्लेम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और सेकेंडली पॉट में ज़्यादा दिखाई भी ईजिली दे रहा होता है क्योंकि इंस्टेंट पॉट हाई होता है तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसके अंदर। सो आई प्रेफर दिस वे, लेकिन मोस्टली लोग ऐसा नहीं करते, वो उसी के अंदर ही पका लेते हैं बिकॉज फिर एक ही बर्तन आपको वॉश करना पड़ता है बाय द एंड। और आसानी ये भी होती है कि उसको आपको बहुत ज़्यादा कोई रगड़ना भी नहीं पड़ता। खैर इसकी बहुत अच्छी लुक आ रही है। पहले हम टिन वाली यूज़ किया करते थे दाल स्पेशली लोबिये की, लेकिन जब से हमने इंस्टेंट पॉट लिया है तो फिर हमने ट्राई किया कि चलो वंस अगैन हम ट्राई करते हैं देसी दाल ला के और खुद से उसको पकाते हैं लाइक देसी शॉप से ला के। और जब से हमने ये शुरू किया अब हमें बिल्कुल टिन अच्छा नहीं लगता। और अब मैं फाइनली रूम में आई हूँ जल्दी से रेडी होने के लिए क्योंकि मेरे पास है 2 मिनट और मैंने तैयार होना है। तो अब मैं अपनी 2 मिनट वाली तैयारी करने लगी हूँ जिसके अंदर बहुत मिनिमल चीजें मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो यार कोई थोड़ी सी ज्वेलरी पहन ली जाए बिकॉज आज बहुत 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 ज्यादा गर्मी है। तो मैंने सोचा कि ये बिल्कुल लाइट सा ड्रेस पहना जाए क्योंकि आज कोई जीन्स पहनना भी ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है आज। नॉर्मली यहाँ गर्मी होती नहीं है लेकिन जिस दिन गर्मी होती है उस दिन इतनी एक्सेप्शनल गर्मी हो जाती है कि इंसान कहता है यार क्या मुसीबत में फंस गया हूँ मैं, मतलब क्योंकि यहाँ पे उस हिसाब से गर्मी की कोई तैयारी नहीं होती और फिर जब ऑल ऑफ अ सडन एक दिन गर्म होता है तो इंसान बहुत इरिटेट होता है। एनीवेज यहाँ पे मैं बहुत ही क्विकली तैयार हो रही हूँ और ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट ब्लश है विच इज लाइक स्टिक ब्लश, इसको मैंने यूज किया है और इसके बाद ये मेरा मैक का पाउडर है एंड दैट इज इट। मेरी बहुत ही मिनिमल तैयारी है, 3-4 चीजों में मैं फुल तैयार हो जाऊंगी। लाइक ये मेरी 2 मिनट वाली तैयारी है, मैंने कोई लंबा चौड़ा मेकअप नहीं करना, बस सिर्फ इतनी सी शक्ल जो है वो एडजस्टेबल हो जाए कि आप जो है वो आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जा सके। सो ये मेरी क्विक 2 मिनट्स वाली तैयारी हो रही थी जिसके अंदर मेरा स्टिक ब्लश सबसे ज़्यादा काम आता है और उसके बाद फिर मेरा ये वाला पाउडर और मैक फिक्स स्टूडियो फिक्स, और इसके बाद आप अपना पाउडर ब्लश यूज़ कर सकते हैं कोई भी। समटाइम्स आई यूज़ नार्स का ऑर्गेज़म एंड समटाइम्स आई यूज़ दैट ब्यूटीफाई बाय के आमना की जो किट होती है ब्लशन वाली वो। सो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी कन्वीनियंस पर हो, लेकिन ये क्विक तैयारी जो है ना ये आपको बहुत काम आती है। 2 मिनट्स वाली तैयारी भी करनी आनी चाहिए। और आई रिमेंबर कि इससे भी ज़्यादा चीज़ें यूज़ करके हम मेकअप कर लिया करते थे 10 मिनट्स में जब हम यूनिवर्सिटी जा रहे होते थे या ऑफिस जा रहे होते थे, बट अभी ये है कि 2 मिनट्स के अंदर यही बहुत है बिकॉज आज वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आज यहाँ पर भी लग रहा है कि नहीं यार मेकअप करने का दिल नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ गर्मी। सो यहाँ पे मैंने अपना पाउडर ब्लश जो है उससे लेके थोड़ा सा अपने ब्लश को एनहांस करने की कोशिश की है बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग जो आप अपने फेस पे लगाए तो उसके बाद लगता है कि यार आप बहुत ब्राइट लग रहे हैं और आप जाग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि बस ये करेंगे एंड देन हम लिपस्टिक लगा के तैयार हो जाएंगे। सो ये हमारी
हमारी क्विक सी तैयारी हो रही है बिकॉज हमने सोचा कि यार खाना तो हमने बेशक बना लिया है बट स्टिल हम बाहर जाके डिनर करते हैं क्योंकि आज घर में है बहुत गर्मी, और जब भी ऐसी होती है गर्मी तो फिर इंसान को जाना चाहिए बाहर। तो यहाँ पे मेरा लास्ट एंड फाइनल टचेस हो रहे हैं। मैंने जो है वो अपने बालों को थोड़ा सा सेट करने की कोशिश की है और माशाल्लाह आई हैव रियली हैवी हेयर, तो इसलिए उनको सेट करने में वक्त तो लगता है, लेकिन कोई नहीं मसला भाई, हमने कर लिया जल्दी जल्दी जुगाड़। उनका भी हमारे पास हर चीज का जुगाड़ है और यहाँ हम अपनी 2 मिनट वाली तैयारी फ्लॉन्ट करते हुए, बिकॉज 2 मिनट में हम तैयार हुए हैं लेकिन लग रहा है कि हमने काफी देर लगाई है, हालांकि ऐसा है नहीं। तो टोटल ये सारी तैयारी कपड़ों की सिलेक्शन से लेके ज्वेलरी पहनने तक और सारा ये जो 2 मिनट वाला मेकअप है ये करके हम रेडी हो गए। सो लेट्स गो। और अब हम बाहर निकले तो ये देखें, आज मैं जैसे आपको बता रही थी कि बहुत गर्मी है, तो ये चेक करें, गर्मी में ही पहली बार ये नजारा भी देखने को मिला। नॉर्मली इस तरह की गाड़ियां यूएस में तो बहुत कॉमन है क्योंकि वहां पे समर बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी। फिर आए हम नैंडोज, और नैंडोज में भी इतनी गर्मी थी यार, यहाँ लाइक रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के भी गर्मी फील हो रही थी। अभी इस वक्त हम खाना ऑर्डर करके वेट कर रहे थे और लाइट्स भी नैंडोज में बड़ी अजीब सी हैं, और मुझे तो लग रहा था कि आज तो यार इनका माहौल भी अच्छा नहीं है और गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा था कि आज इनका खाना भी ठीक नहीं है। फाइनली थोड़ी सी हवा लगी है बाहर मुझे, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एलडी टू गेट सम ग्रोसरीज। लेट्स गो। सो जी ग्रोसरीज हो गई डन, हमने रख दिया सामान गाड़ी में और अभी ज़्यादा गया है ट्रॉली वापस रखने के लिए। तो तब तक मैं जो है वो बाहर खड़े होकर थोड़ी हवा एंजॉय करी हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आज बहुत अरसे के बाद इतनी गर्मी हुई है तो हमें बहुत ही ज़्यादा लग रही है। मुझे तो रेस्टोरेंट में भी बैठे हुए लग रहा था कि आई एम बॉइलिंग। तो अब जो है बस निकलते हैं और चलते हैं किसी अच्छी सी जगह पे फॉर सम डेजर्ट्स, क्योंकि मीठा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम आए हैं क्रीम्स को एक्सप्लोर करने। तो जल्दी से हमने मेन्यू देखा। मैंने सबसे पहले जल्दी से पहुंच के अपने लिए अच्छा सा टेबल लिया जहाँ पे हवा आ रही हो, और उसके बाद फिर मैंने मेन्यू चेक किया सारा का सारा, और अपने लिए मैंने एक अच्छी सी रॉयल संडे चूज़ कर ली। और ज़ियाद ने अपने लिए जो है वो पिक्चर देख के डिसाइड किया कि यार मुझे यही वाला केक खाना है जो बस पिक्चर में। सो बस पिक्चर का देखते हुए केक उसने डिसाइड किया। अब लेट्स सी कि ये कैसा निकलता है। और ये देखें जी, ज़बरदस्त सा डिज़र्ट हमारा आ चुका है एंड माइन इज़ लुकिंग ऑसम। लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। ज़्यादा बड़ा थोड़ा जितना बोरिंग लग रहा है मुझे लगता है टेस्ट में भी उतना ही बोरिंग होगा, इसलिए मैंने इसको टेस्ट करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन मेरा तो बहुत मज़े का था, मुझे हेवनली डिज़र्ट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और इनकी आइसक्रीम भी मुझे बहुत अच्छी लगी। सो इट वॉज अ नाइस डे ओवरऑल। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना।